हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। सो दिस इज सौरभ एंड आज हम सब बात करने वाले हैं इंडिया वाटर क्राइसिस 2050 मीन्स 2050 में जो वाटर क्राइसिस आने वाला है उसके बारे में। बेसिकली आज हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड प्रिकॉशन आफ्टर डेट एक ब्लंट ओपिनियन के साथ आज का वीडियो एंड करेंगे। तो दोस्तों देखो, तो पानी सब जगह पे है, नाली से लेके बॉटल तक। पर सच ये है कि पानी की सबसे बड़ी क्राइसिस अभी हम सब जो जिस देश में है, जहाँ पे है हम सब, यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी क्राइसिस आने वाली है जो 2050 में मेरे हिसाब से आ जाएगी। मतलब ये क्यों आएगी और 2050 में इसके आने की संभावना क्यों है? अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बूम कर जाएगी, अगर पेपर रिपोर्ट की माने तो 1.63 बिलियंस में इंडिया की पॉपुलेशन चली जाएगी। एंड उस मोमेंट पर पानी का जो संभावना है, पानी के लिए मेरे हिसाब से जंग होगी। सिर्फ गरीबों में नहीं, सब के बीच में पानी के लिए जंग होगी। तो आज की इस वीडियो में ब्रूटल बाइट स्टाइल में आज हम सब बेसिकली पानी के बारे में सब कुछ जानेंगे और सब कुछ समझेंगे। तो चलो पास्ट से स्टार्ट करते हैं। मीन्स पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि पानी का इतना क्राइसिस अभी इंडिया को देखना पड़ रहा है या फिर इन फ्यूचर देखना पड़ेगा। मीन्स पास्ट में वैसा देखो, कोई भी चीज़ का अगर हम सबसे प्रेजेंट बात करें और फ्यूचर बात करें तो वो ठीक है, लेकिन बिना पास्ट जाने अगर कोई भी चीज़ का अगर प्रेजेंट में हम सब ध्यान देते हैं और फ्यूचर पे ध्यान देते हैं तो उसको अगर कम करना बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइप का हो जाएगा। पहले हम सब प्रॉब्लम्स को समझो। प्रॉब्लम समझने के लिए हमें पास्ट के बारे में जानना होगा। तो चलो पास्ट से स्टार्ट करते हैं कि पानी की कहानी, पानी की जो ये क्राइसिस की कहानी है वो कहाँ से शुरू हुई। तो जो पॉपुलेशन और डिमांड का बूम होना है, मीन्स पॉपुलेशन और डिमांड, लाइक 1951 में अगर वाटर एबिलिटी का बात करें तो पर कैपिटा वाटर एबिलिटी 5200 क्यूबिक मीटर पर ईयर था, जो कि 2001 में गिर के 1816 तक और फिर 2021 में 1545 क्यूबिक मीटर पर ईयर तक आ चुका है। आफ्टर दैट अगर पॉपुलेशन एस्टिमेट का बात करते हैं, मीन्स कि क्या हो सकता है, क्या कहता है 2050 या फिर 2050 के बाद, तो अगर पेपर रिपोर्ट की माने तो 1.64 बिलियन 2000 मीन्स इंडिया का पॉपुलेशन 1.64 बिलियन तक होने का चांसेस है। ठीक है। आफ्टर दैट ग्राउंड वाटर पे ग्राउंड वाटर पे ओवर रिलायंस का सीधा सा मतलब है कि लाइक देखो, जब पानी का ज़्यादा यूज हुआ, मीन्स जब पॉपुलेशन बूम हुई, ठीक है, तो पॉपुलेशन बूम होने के साथ साथ पानी का डिमांड बढ़ा। पानी का डिमांड बढ़ा मीन्स पानी के लिए, लाइक अभी मैं इंसान हूँ, आप इंसान हो, हम सब पानी पीते हैं। इवन जानवर भी पीते हैं, एनिमल्स भी पीते हैं, प्लस और भी इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स हैं वो भी पीते हैं। तो जब सब पानी हम सब पी रहे हैं तो पानी पी रहे हैं तो क्या होता है कि पानी का भंडार है कहीं पे, वहां से पानी आपका निकलते जा रहा है। तो आप ही सोचो कि सपोज दिस इज अ टैंक ऑफ वाटर लाइक 1000 लीटर। तो इसमें से अगर हम सब पानी निकाल रहे हैं तो 1000 लीटर से एक टाइम आएगा जब इसमें पानी नहीं रह पाएगा, ये पूरा ये जो टैंक है वो खाली हो जाएगा। सो हम सब ने क्या किया कि ग्राउंड वाटर पर ओवर रिलायंस हो गया। ओवर रिलायंस मीन्स हम सब ने बोरवेल्स खुदवाना शुरू किया। लाइक किसानों ने अपनी सिंचाई के लिए बोरवेल्स खुदवाए, किसान अपनी सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोरवेल्स लगाए। फिर घरों के यूजेस में बोरवेल्स आया और फिर हम सब बोरवेल्स पर एक तरह से डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा उतना ज़्यादा बोरवेल्स हम सब खुदवाए। कल नल, समरसेबुल और मोटर्स घरों में लगवाए। तो मोटर्स ये सब जब घरों में लगवाए तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो आपका पूरा उठ गया था। ठीक है। तो जिससे वाटर इफिशियंसी वो थोड़ी कम हो गई, एंड आई बिलीव कि वाटर इफिशियंसी कम होगी। और जो वाटर का रिचार्ज है, लाइक अगर पानी निकाल रहे हैं हम सब तो फिर पानी भरना भी है वहां पे। मान लो कि आप ही का फोन है तो फोन से आप बात करते हो, कि बात करने के बाद उस मीन्स पहले रिचार्ज करवाते हो फिर बात करते हो। आफ्टर दैट फिर से रिचार्ज करवाते हो जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है। बट वाटर में ऐसा किसी ने नहीं किया। वाटर सब ने यूज किया, मैंने, आपने, सब ने यूज किया। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिचार्ज ऑफ वाटर तो कोई आगे नहीं आया। आगे क्या भाई, हम सब तो ऐसे हैं कि पानी को लाइक यूज ही करते जा रहे हैं। पानी को लाइक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने बैंगलोर के वाटर क्राइसिस के बारे में सुना था। फिर
ऐसे ही करते करते लाइक जब मैं हैदराबाद गया था कुछ दिन पहले, तो हैदराबाद में क्या सीन है कि घरों के नीचे में वो एक टंकी टाइप का बना हुआ है जिसमें टाइम पे पानी आता है, उसमें टंकी में पानी भराता है, फिर वो घरों में सप्लाई होता है। सो ये हाल है हमारे इंडिया में वाटर का। अगर IWMI की स्टडी का अगर बात करें तो ग्राउंड इफिशियंसी का 80% को बढ़ा दिया जाए, ग्राउंड एफिशिएंसी को 80% बढ़ा दिया जाए, तो 2050 तक टोटल वाटर डिमांड का 10% कम किया जा सकता है। पानी डूब रहा था पर हम सब ने पानी की पुकार नहीं सुनी, जो कि हमें सुननी चाहिए थी। चलो इसी के साथ हमारा पास्ट खत्म होता है। अब हम सब अगले टॉपिक पे आते हैं, प्रेजेंट में आज का क्या सीन है वाटर को लेकर। अगर हम सब प्रेजेंट का बात करें तो आज का क्या सीन है वाटर को लेकर, तो अगर देखा जाए कि आज का सीन क्या है, तो उसके लिए हम सबको 2-4 चीज़ों को देखना होगा। लाइक ग्राउंड वाटर डिप्लॉयंस मीन्स एक आर्टिकल की माने तो ग्राउंड वाटर डिप्लॉयंस 46 सेंटीमीटर पर ईयर तक पहुंच गया था, और पंजाब जैसे स्टेट तो इस लिस्ट में टॉप पे आते हैं। मीन्स सोचो वहां पे पानी का क्या हाल होगा। दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। अभी हम सबके 6 मंथ चल रही है, तो जब गर्मी चल रही है तो गर्मी चलने से क्या होता है, मट्टी होती है वो धीरे धीरे वो सूखती जा रही है, मट्टी सूखती जा रही है। तो मट्टी को गीला करने के लिए हम सबको क्या कहता है उसको वाटर देना पड़ता है। किसान सब जो खेती करते हैं उनके खेत बंजर न पड़ जाए, उसके लिए उनको वाटर सप्लाई करना पड़ता है खेतों में। तो जब वाटर सप्लाई जब वो खेतों में करते हैं, तो जिस माध्यम से वो वाटर सप्लाई करते हैं वो माध्यम भी आपका ग्राउंड वाटर से ही जुड़ा हुआ है। सो क्या होता है कि पंजाब या फिर कोई भी ऐसा स्टेट जहाँ पे किसानी होता है, फार्मर्स है, बिहार का ही बात करता हूँ या पंजाब का ही बात करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत फार्मर्स है, तो यहाँ पे बोरवेल्स ये सब की मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सब अभी के टाइम पे 6 मंथ 7 मंथ उन सबको बोरवेल्स चलाना पड़ रहा है। 7 मंथ नहीं तो भाई 3-4 मंथ उनको बोरवेल्स चलाना पड़ रहा है, वो भी लगातार। तो लगातार जब बोरवेल्स चल रहा है तो ग्राउंड वाटर से पानी निकलते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट असर आपको किसानी पर दिख रहा है, आपको घरों में दिख रहा है, हम सब डोमेस्टिक यूजेस में भी पानी का भर भर के यूज कर रहे हैं। सो एक तरह से मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा इन फ्यूचर भी तो फिर क्या ही हो जाएगा। लाइक एक तो हम सबको वेदर सही नहीं मिला, उसके बाद वाटर का क्राइसिस, भाई समझ रहे हो। मीन्स ये एक तरह से समझो ना तो कि हम सब पूरी तरह से क्राइसिस में घिरे हुए हैं। आफ्टर दैट बी नंबर टॉपिक पर चलते हैं। तो बी नंबर टॉपिक हमारा बेसिकली डिफाइन करता है रिचार्ज की कमी। मैं यही बताता हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा मतलब 2024 के डेटा के हिसाब से ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्लाइन होता जा रहा है, ग्राउंड वाटर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। अगर ये चीज ज्यादा नीचे चला गया, मीन्स अगर ये जो ग्राउंड वाटर है जो स्लाइटली डिक्लाइन कर रहा है, वो अगर ज्यादा नीचे चला गया तो एक्वीफायर खाली होने लगेगा। ठीक है, आफ्टर दैट हम सब थर्ड नंबर टॉपिक पे बात करते हैं प्रेजेंट में ही। तो थर्ड नंबर पर टॉपिक हमारा बेसिकली डिफाइन करता है वाटर क्वालिटी को। मीन्स अगर पानी कमता जा रहा है तो पानी के प्रॉब्लम्स में अगर हम सब बात करें तो पानी का क्वालिटीज भी कमता जा रहा है। अगर मैं क्वालिटीज का बात करता हूँ तो क्वालिटीज में बेसिकली क्या हो रहा है कि आपको पानी में यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ये सब की मात्रा धीरे धीरे मिल रही है। ये सब की मात्रा धीरे धीरे ज्यादा मिल रही है। अब ज्यादा मिल रही है जो कि पानी के लिए नहीं सही है। पानी का क्वालिटी धीरे धीरे डाउनग्रेड होता जा रहा है। आफ्टर दैट अगर हम सब वाटर क्वालिटी के क्या बात कर लें, तो फिर हम सब के सामने एक और बड़ा मुद्दा आता है, डिमांड एंड सप्लाई गैप। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, लाइक देयर इज अ प्रोडक्ट इन द मार्केट जिसको क्या कहा जाता है, हम सब एज अ कस्टमर आप जितना खरीदते हो उतना कंपनी ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है। बट द थिंग इज कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सब यूज कर रहे हैं। रिचार्ज का तो कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई स्कीम ही नहीं। स्कीम क्या बोलूंगा, कुछ वैसा है ही नहीं कि वाटर को रिचार्ज करना चाहिए या फिर वाटर को कम यूज करो, वाटर को सेफ तरीका से यूज करो। वैसा इंडिया में कोई चीज नहीं है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज जो डिमांड एंड सप्लाई गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि डिमांड आपका है एंड सप्लाई भी है। बट द थिंग इज कि वाटर भी तो होना चाहिए। जब पॉपुलेशन बूम किया आपका,
तो बूम पॉपुलेशन बूम करने के हिसाब से आपको पानी का जो क्या कहता है, जो बकेट था या फिर जो बकेट है, उस बकेट से ही सभी पॉपुलेशन, सारे के सारे पॉपुलेशन के लोग, मैं आप हम सब मिलके वो पानी यूज कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे पानी तो गिरता जा रहा है। सो डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है, डिमांड एंड सप्लाई का। आफ्टर दैट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूचर, मीन्स पानी का क्या फ्यूचर होगा। सिनेरियोज का अगर मैं बात करूं तो सिनेरियोज में बेसिकली दो सिनेरियोज होते हैं। दो सिनेरियोज में बेसिकली अगर हम सब 2050 का बात करें तो 2050 का अगर बात करते हैं तो दो सिनेरियो सामने आते हैं कि अगर हमने कुछ किया, किसको लेकर, पानी को लेके, कुछ कड़े मुद्दे उठाए, कुछ कड़े स्टेप्स उठाए, तो क्या क्या हो सकता है, और कुछ कड़े स्टेप्स नहीं उठाए तो क्या क्या हो सकता है। सो अगर हम सब कड़े स्टेप उठाते हैं और कड़े स्टेप नहीं उठाते, ये दोनों का इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट हम सब के इन्वायरमेंट पे भी पड़ेगा। सो अगर मैं पहले ये बात कर लेता हूँ कि सिनेरियो नंबर ए में कि अगर हम सब स्टेप उठाते हैं, ठीक है, सॉरी स्टेप नहीं उठाते हैं, एंड सिनेरियो नंबर बी में हम सब बेसिकली उस पर बात करेंगे जिसमें सिनेरियो हम सब स्टेप उठाते हैं, स्टेप ही नहीं बहुत कड़ा स्टेप उठाते हैं। सो क्या क्या हो सकता है, चलो वन बाई वन देखते हैं। सिनेरियो वन में जिसमें हम सब कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने देते हैं। तो IWMI के लेवल के हिसाब से टोटल वाटर विड्रॉयल का 2000% है, तो 2000% 2000 के आसपास है, जो कि 680 BCM से बढ़कर 900 BCM तक जा सकता है 2050 में। एंड ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी जाके एक बार पढ़ लेना। जिसका मतलब ये होता है कि ग्राउंड सरफेस पे जो वाटर मिलता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, वाटर को मीन्स वाटर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा। अगर इसी में बात करते हैं तो एक क्लाइमेट चेंज भी वजह हो सकती है। क्लाइमेट चेंज के कारण भी पानी का यूज़ और पानी का वी कैन से कि पानी का यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो पानी का यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो पानी का यूज़ अगर बढ़ता है तो उस हिसाब से हम सब वी आर नॉट एबल टू क्या कहते हैं फुलफिल दैट नीड ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि पानी आपका लिमिटेड है। आफ्टर डेट वाटर इफ स्ट्रेस बढ़ेगा तो लोग माइग्रेट करेंगे गांव से शहर में, शहर से गांवों में, और इकोनॉमिकली पुअर लोग तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। मीन्स जो गरीब हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना झेलना पड़ सकता है सिर्फ एक ये वाटर क्राइसिस को लेके 2050 के बाद या फिर 2050 में, क्योंकि हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सब बात करते हैं, अगर हम सब स्टेप्स उठाते हैं, स्टेप्स उठाना मतलब अगर हम सब कुछ करते हैं तो फिर क्या क्या हो सकता है। मीन्स अगर हम सब ध्यान देते हैं पानी पर तो फिर क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले हम सबको ग्राउंड वाटर इफिशियंसी को, अगर ग्राउंड वाटर इफिशियंसी IWMI की रिपोर्ट की माने तो एफिशिएंसी इम्प्रूव करना होगा, जिसके लिए हम सबको सिंचाई को इम्प्रूव करवाना होगा। घरों में वाटर को इम्प्रूव करवाना होगा। आफ्टर डेट घरों में वाटर का यूजेज को भी देखना पड़ेगा। फिर रेन हार्वेस्टिंग करवाना पड़ेगा, जो रेन हार्वेस्टिंग होता है वो हम सबको रेन से करवाना पड़ेगा, और उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। घर जो वाटर आते हैं क्या कहते हैं जो बारिश में, उसको भी हम सबको स्टोर करके उसको एक सही जगह पे यूजेस में लाना पड़ेगा। ये सब पॉलिसीज आने के बाद हम सबका हो सकता है कि कुछ वाटर बचे। आफ्टर दैट पानी के लिए एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा, पानी के लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आपको मेरा एक चीज वियर्ड लग सकता है, बट मेरे हिसाब से पानी को चार्जेबल बना देना पड़ेगा। चार्जेबल बना देना पड़ेगा मीन्स अगर पब्लिक को पानी का यूजेस करना है तो उसे पेमेंट करके ही पानी का यूज करना पड़ेगा, जिससे पब्लिक को भी पता चलेगा पानी कितना कीमती है और पब्लिक भी पानी का यूजेस बहुत सही से कर पाएंगे। अभी आप देखते हो कि कोई भी घरों के नल खुले हुए रह जाते हैं, सब खुले हुए छोड़ देते हैं। फिर पानी का यूजेस अगर हम सब, कोई ब्रश करने जाता है, कोई नहाने जाता है, तो क्या करता है कि अगर शावर ले रहा है तो झरना ऑन रखता है, शावर ऑन रखता है, वो पानी वेस्ट होते जा रहा है, उससे कि पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। बाल्टी में पानी लाया जाता है, पूरा बाल्टी भर के, फिर उसके बाद भी एक्स्ट्रा पानी गिर रहा है वो भी लेते हुए चला जाता है सब। तो ये सब पे हम सबको कमी करना होगा, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें इफेक्ट करे। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर पानी को चार्जेबल बना दिया जाए
तो पब्लिक इसका यूजेस भी बहुत सही से करेगा। और आफ्टर डैट लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को स्कीम्स लाना होगा। स्कीम्स इन द सेंस कि सिर्फ पब्लिक के ही कुछ करने से, लाइक पब्लिक अगर इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी लेवल पे ही कुछ करके कुछ नहीं हो सकता इसमें। जब तक गवर्नमेंट का हाथ नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं लाएगी, तब तक इसका कोई मीन्स वी कैन से वे नहीं सही से क्रिएट हो पाएगा। लुक, वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ना, सो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में सिर्फ रहने से नहीं होता है। गवर्नमेंट को जो नियम है वो भी सही से लेना पड़ेगा, जिससे हम सबको या फिर गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक को या फिर कम्युनिटी को सही से पानी सही ढंग में इन फ्यूचर में भी मिल पाए। चलो अब हम सब बेसिकली प्रिकॉशन पे बात करते हैं, प्रिकॉशन एंड वी कैन से सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि इफ यू आर इंडिविजुअल एंड इफ यू आर कम्युनिटी, अगर आप अकेले हो या फिर अगर आप ग्रुप्स में हो, तो आप क्या क्या प्रिकॉशन कर सकते हो, क्या क्या सॉल्यूशन में ला सकते हो, जिससे आप वाटर का यूजेस या फिर वाटर का वी कैन से कि सही तरीका से यूजेस आप बहुत सही से कर पाओ। सो बेसिकली इसको अगर हम सब इन टर्म्स ऑफ देखें, मतलब मेरे देखने के नज़रिया से, तो ये जो चीज़ है इसको क्या कहता जाता है, हम सब बहुत सही तरीका से यूजेस में ला सकते हैं। यूजेस में लाने मीन्स बहुत तरीका से कर सकते हैं, लाइक रेन हार्वेस्टिंग मीन्स मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम कर सकते हो, जब बारिश होती है तो आप क्या करो, ये अपने घरों में अपने छतों पर से जो पानी नीचे आता है उसके नीचे आप बाल्टी लगाओ, बकेट लगाओ, या फिर वो पानी स्टोर करने की कोशिश करो। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी स्टोर करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वो पानी स्टोर करोगे, आप फ्यूचर में या फिर आप उसी टाइम पे अगर आपको यूजेज हुआ तो आप उसी पानी से यूज़ कर लो। क्या ही जरूरत है ज़्यादा कल चलाने का या फिर नल चलाने का, आप वही पानी से आप यूज़ कर लो। आप अपने नॉर्मल यूजेज में वो पानी का यूज़ भी कर सकते हो। नॉर्मल यूज़ में अगर वो पानी का यूज़ अगर आप सही से करोगे, तो फिर आपको, मुझे या फिर हमारे होने वाले जनरेशन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अबाउट द वाटर। आफ्टर डैट सरकारों को, भाई ये गवर्नेंस फेलियर है, मानो चाहे नहीं मानो, अगर पानी हम सबको 2050 में नहीं मिल रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, सिर्फ पब्लिक का ही नहीं है। गवर्नमेंट ने वैसा रूल ही नहीं लाया। तो मेरे हिसाब से पानी बचाओ सोच समझ के यूज करो। मीन्स पानी बचाओ का एक स्कीम आना चाहिए, पानी बचाओ का स्कीम लाना चाहिए, जिसपे गवर्नमेंट को बहुत ही वी कैन सी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीका से पब्लिक से फॉलो करवाना चाहिए। क्योंकि अगर पब्लिक या फिर मैं एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ कम्युनिटी का बात करूँ, हम सब उस देश में रहते हैं जहाँ पे बिना स्ट्रिक्टनेस का तो हम सब हेलमेट पहन के घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मीन्स अगर कल के डेट में अगर पुलिस चेकिंग करना छोड़ दे, तो हम सब वैसे देश में रहते हैं कि जहाँ पे हम सबको डर ही नहीं है ना, अपना जान का डर नहीं है, हम सब हेलमेट ही नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट ही नहीं लगाएंगे गाड़ी का, तो आपको लगता है कि हम सब पानी को बचा सकते हैं? मतलब बोलना सेंसलेस ये सब टॉपिक लग रहा है, क्योंकि न मुझे फिक्र है न किसी और को फिक्र है। सो एज अ नागरिक, एज अ वी कैन से एजुकेटेड नागरिक, आपको पानी को लेकर सोचना होगा, पानी को लेके समझना होगा। मीन्स पानी बचाओ योजना सरकार को बनाना होगा, या फिर हम सब मिलकर ये सब योजना बना के पानी को सेव करेंगे। गवर्नमेंट को तो इंटरफेरेंस चाहिए, गवर्नमेंट का, बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। आफ्टर दैट माइक्रो इरिगेशन ये सब पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर पॉलिसी लेवल पे मीन्स वाटर को लेके पॉलिसी बनाना होगा कि मीन्स क्या कहता है, वाटर को फ्री में तो बंद ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ समय में फ्री में बंद हो जाए। क्योंकि अगर हम सबको पानी पैसे पे मिलेगा, पैसा मैं मिनिमल अमाउंट बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा में 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया, मिनिमल अमाउंट पे करके अगर हम सबको लिमिटेड वाटर मिलता है, तो और उस लिमिटेड वाटर को अगर हम सब यूज़ करते हैं और अपना कार्य करते हैं, तो ये हमारे वाटर को बचाएगा, जिससे हम उस वाटर का यूज़ फ्यूचर में कर पाएंगे। या हम सब पूरे वाटर से घिरे हुए, सभी महासागरें आसपास है, सभी नदियां भी बह रही है, बट क्या किसी ने ये सोचा कि वो पानी पीने लायक भी है कि नहीं है? पृथ्वी का कितना % पानी पीने लायक है, ये बात मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप एक काम करना कि इसका कमेंट मुझे लिख के बताना कमेंट सेक्शन में कि पृथ्वी का कितना % पानी पीने लायक है। मैं भी देखता हूँ कि आज कितना, बिना गूगल किए हुए, ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कि आज कितना हमारे एजुकेटेड यूथ हैं जो जानते हैं, या फिर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उस माध्यम से मैं ये देखता हूँ कि कितने लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। आफ्टर डैट वाटर को लेके पब्लिक को एजुकेट करना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करना इन द सेंस कि पब्लिक को बताना होगा कि भाई वाटर लिमिटेड है, और वाटर लिमिटेड है तो इसका यूजेस भी हम सबको बहुत सोच समझ के ही बात करना पड़ेगा।
सोच समझ के ही करना पड़ेगा। और अगर हम सब सोच समझ के वाटर का यूजेस करेंगे तो ये हमें हमारे फ्यूचर में के लिए, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे हमारा वी कैन से प्रिकॉशन वाला सेक्शन खत्म होता है, जिसमें मैंने बेसिकली 4-5 टॉपिक्स पे बात किया है। अब जो हमारा सेक्शन शुरू होता है जिसको मैं बोलता हूँ कंक्लूजन वाला सेक्शन। कंक्लूजन वाले सेक्शन में बेसिकली हम सब 2 या 3 चीज पे बात नहीं करेंगे। इस पे बेसिकली हम सब जो पूरे वीडियो में हम सब की बात की है उसको कंक्लूड करेंगे और फिर इस वीडियो को हम सब धीरे धीरे एंड करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगर कंक्लूजन का बात करें तो कंक्लूजन में एक ओपिनियन भी रहेगा कि इंडिया में लेके, तो मेरे ओपिनियन में जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। हाँ, इंडिया का जो पानी का क्राइसिस है वो सिर्फ क्राइसिस नहीं है, वो सिर्फ इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल क्राइसिस नहीं है। वो पता है मेरे हिसाब से गवर्नेंस के फेलियर का क्राइसिस है, गवर्नमेंट के फेलियर स्कीम्स का क्राइसिस है, पब्लिक के न सही से पानी यूज करने का क्राइसिस है। यही सब क्राइसिस है जो कि जिसके कारण हम सबको फ्यूचर में वाटर नहीं मिल पाएगा। चाहे मैं अपना एज अ इंडिविजुअल मैं अपने बात करूं या फिर मैं कम्युनिटी लेवल पे बात करूं, किसी को पानी नहीं मिल पाएगा। हम बस घर में पानी का यूज करते हैं, बस यूज करते हैं और पानी का यूज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। अंडरग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, बोरवेल्स खुदवाते हैं और पानी की चोरी करते हैं। यस, मैं चोरी का बोल रहा हूँ क्योंकि हम सब को जो पानी मिल रहा है अगर नॉर्मल यूजेस तक ठीक है, बट जितना एक्स्ट्रा हम सब यूज करते हैं उसको चोरी ही कहते हैं, ठीक है। तो हम सब चोरी करते हैं। फिर सरकार अलग अलग स्कीम्स लाती है लेकिन सरकार खुद ही उसकी प्लानिंग करना भूल जाती है। स्कीम्स आए बट सरकार खुद ही प्लानिंग करना भूल गई। सरकार को पता ही नहीं है कि भाई स्कीम्स आ गए तो स्कीम्स कैसे। मैंने आपको पहले ही ना बताया कि हम सब उस देश में हैं जहां पे अगर सरकारें छोड़ दे तो फिर हम सब तो लगाना भी भूल जाए। अब समझो, वेन वी आर ड्राइविंग बाइक और कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहेगा तो फिर वहां पे हम सब हेलमेट भी ना लगाएं तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम सब जाके पानी का यूज करके पानी को बचाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सब अभी ये अवेयरनेस, ये वी कैन से कि ये एजुकेशन या फिर वाटर को लेके अपना आंख नहीं खोलते हैं तो इन फ्यूचर हम सबको बहुत प्रॉब्लम होगा। मैं सिर्फ इंडिविजुअल खुद के, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मैं खुद को लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको लेके बात कर रहा हूँ, मैं हम का बात कर रहा हूँ। सो मैं यही बोलूँगा कि आने वाले समय में हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो या फिर हमारे आने वाले जनरेशन हमसे ये ना पूछे कि आप लोग ने उस समय कुछ क्यों नहीं किया था। तो उस समय मुझे मत ब्लेम करना क्योंकि मेरा जो काम था, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको अवेयरनेस फैला सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि हम सब ने यहाँ गलती किया है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सब की गलतियां हुई है। ब्रूटल बाइट्स जो मेरा नाम है, इसका बेसिकली कार्य क्या है? हम सब का बेसिकली कार्य है कि आपको बताना, आप में अवेयरनेस लाना, आपको एजुकेट करना अबाउट एवरी सेंसिटिव और एवरी वी कैन से कि छोटा से छोटा मुद्दा। और पानी का मुद्दा छोटा से छोटा मुद्दा में नहीं आता है। मैंने पिछली वीडियो में अपनी एयर पॉल्यूशन के बात किया था, दिल्ली में AQI को लेकर, दिल्ली का AQI को लेकर, वो भी छोटा मुद्दा नहीं था। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो मेरी जो सब्सक्राइबर्स जो आ रहे हैं या फिर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे से सवाल उठा सकती है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे क्यों बोलते हो, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम्स को गलत क्यों बोलते हो। तो भाई मैं अभी ही जवाब देता हूँ, मैं कोई भी गवर्नमेंट को या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स को मैं गलत नहीं बोलता। मेरा बस इतना कहना है कि पानी का यूजेस सही से करो, जो वातावरण है वो शुद्ध रखो, बस यही था मेरा बोलना। या फिर ब्रूटल बाइट्स के माध्यम से हम सब आपको यही समझाना चाहते हैं। और बाकी के लिए अगर आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे पानी का लेवल देखो, वहाँ पे पानी को लेकर सोचो, अवेयरनेस क्रिएट करो। और अवेयरनेस क्रिएट करके आप अपना रील्स बना के आप मुझे सेंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम तो मेरा छोड़ ही दो, आप यूट्यूब पे ही मुझे शेयर कर सकते हो, यूट्यूब पे ही मुझे बता सकते हो। मैं आपका चैनल विजिट कर लूँगा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट कर लूँगा, होगा तो प्रमोशन का तो प्रमोट कर दूंगा जितना ही मेरा फैन है। तो अगर आपको ये एक छोटा सा टॉपिक जिससे के माध्यम से मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ अबाउट वाटर क्राइसिस इन 2050, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और कमेंट में ये जरूर बताना, मैंने कुछ क्वेश्चन पीछे पूछा था, मैं भी देखता हूँ कितने मेरे व्यूअर हैं
जो वो क्वेश्चन सुने हैं और वो जो क्वेश्चन को रिप्लाई देंगे. एंड लास्टली आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग टू यू कि if you are not able to protect your environment, then you are not able to live in that environment na. So that's it, and that's from my side. Thank you.